श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 चैप्टर 1 मुनियों की जिज्ञासा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, भागवत कथा पढ़ने और सुनने का मुख्य उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन इसको सुनने से आपको कुछ और भी फायदे मिलते हैं, जैसे कि इससे संशय दूर होते हैं और शांति व मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनना और सुनाना दोनों ही मुक्तिदायिनी है तथा आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मनुष्य जीवन को सार्थक बनाती है। जन्म तो हर प्राणी एवं मनुष्य लेता है, लेकिन उसे अपने जीवन का अर्थ बोध नहीं होता है। बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु तक वह सांसारिक गतिविधियों में ही लिप्त होकर इस अमूल्य जीवन को नश्वर बना देता है। श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है जो जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। भागवत को सुनने से पाप नष्ट होता है। भागवत कथा का आयोजन करने तथा सुनने के अनेक लाभ हैं। इसे आयोजित कराने तथा सुनने वाले व्यक्तियों के परिवारों के पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है। इसे सुनने के क्रम में आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति करते हुए आप सांसारिक दुखों से निकल पाते हैं, मनोकामना पूर्ति होती है। भागवत पुराण को मुक्ति का ग्रंथ कहा जाता है। इसके अलावा पारिवारिक अशांति दूर करने, आर्थिक समृद्धि तथा खुशहाली के लिए इसका आयोजन किया जाता है। भागवत का सत्य तीनों प्रकार के दुखों को समूल नष्ट करने वाला है। भागवत से हमें यह पता चलता है कि हमें जीवन कैसे जीना है। भागवत सारे वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों का सार है। सारे ग्रंथों का निचोड़ है भागवत, जिसे सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य के जंगलों में 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ के दौरान कहा। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। है प्रभु, है वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, है सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वह परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वह परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण यह सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि यह अवास्तविक होते हैं। अंत मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ, क्योंकि वह ही परम सत्य हैं। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रदान करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए समूह के लिए कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। 3 प्रकार के संताप, यानी कि 3 प्रकार के दुख जो व्यक्ति को इस जीवन में मिलते हैं, इसके अलावा कोई भी दुख नहीं होते। आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि 3 संताप कौन से हैं, यानी कि 3 प्रकार के दुख कौन से हैं जो व्यक्ति को मिलते हैं।
पहला दुख मनुष्य के शरीर और मन के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए हमारे शरीर को दुख उठाना पड़ता है, पैसे जोड़ने पड़ते हैं, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और मजदूरों को शरीरों को दुख होता है जब वो बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये होते हैं मन और शरीर के द्वारा दिए गए दुख। दूसरे होते हैं दूसरों के द्वारा मिलने वाले दुख। जैसे कोई हमें दूसरों द्वारा दुख मिलते हैं, जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा होना, किसी से क्लेश, किसी का दूसरों द्वारा दुख। और तीसरे होते हैं प्रकृति द्वारा मिलने वाले दुख। यह होते हैं 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के संताप। महामुनि व्यास द्वारा कहा गया यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए, यानी कि ईश्वर से मिलाने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार का से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से कहा हुआ है। अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। एक बार यहाँ से शुरू होता है श्रीमद् भागवत की कथा। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थान पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर और शील सूत गोस्वामी जी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक उनसे प्रश्न पूछे। मुनियों ने कहा, है पूज्य सूत गोस्वामी जी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है सूत गोस्वामी जी, है सूत गोस्वामी जी, आप विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं। इससे भी अधिक क्योंकि आप विनीत हैं। विनीत मतलब विनम्रता से युक्त पुरुष। क्योंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। अंत आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाएं कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है, यानी कि बहुत कम है। वह झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं, उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभावों को वर्षों तक अध्ययन करने से ही सीखा जा सकता है। हमारे वेदों और शास्त्रों में अनेक नियमित कर्म लिखे हुए हैं, लेकिन उनको समझने के लिए बहुत से वर्षों तक उनका अध्ययन करना पड़ता है। अंत है साधु, कृपा आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह से तुष्ट हो जाएं। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। है सूत गोस्वामी जी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा
दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन तथा श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्यों का उत्कर्ष होता है, उद्धार होता है। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी श्री कृष्ण जी से भयभीत रहता है। सूत गोस्वामी जी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वह अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा का जल दीर्घ काल तक, बहुत देर तक प्रयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। इस कलह प्रधान युग के पापों में से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अंत कृपा हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। है बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याण पद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनके अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए उन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है। वह प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीडाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम सब इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। हम मानते हैं कि देवी इच्छा से हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले, उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें, क्योंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं। अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। शॉर्ट में अगर आपको हम बताएं पहले अध्याय में क्या है, तो उसमें नैमिषारण्य के जंगलों में इकट्ठे होते हैं साधु ऋषि मुनि 1000 वर्षों तक यज्ञ करने के लिए। वहाँ एक दिन वह सूत गोस्वामी जी से पूछते हैं कि हम भगवान के बारे में जानने के इच्छुक हैं। हम क्योंकि कलयुग आगे आ रहा है, हम सारे वेदों का सार जानने के इच्छुक हैं, क्योंकि कलयुग में किसी के पास समय नहीं होगा भगवान का नाम लेने के लिए। वह झगड़ालू लोग होंगे, उनके लिए उनकी आयु बहुत कम होगी। हम उनके लिए एक शॉर्ट में समझने वाला पढ़ा जाने वाला हमें कुछ बताइए, भगवान के बारे में बताइए। तो पहले अध्याय में यही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके।